नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बृहस्पति जी महाराज की कथा कहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य ब्राह्मणों और गरीबों की सहायता करता था, किंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो खुद दान देती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति जी महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। हमारी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी को चाहिए, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपने कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में खूब फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, मुझे ऐसा कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन चाहती नहीं जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु महाराज कहकर गए, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीती कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। दोनों भोजन के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश में चोरी, परदेश में भीख बराबर, ऐसा कहकर वह जंगल को चला जाता है। वह जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाता, शहर को बेचता, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़ारे के सामने आकर बोले, हे लकड़ारे, तू इन सुनसान जंगल में चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ तो जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तब बृहस्पति जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण वे रुष्ट होकर तुम्हारा यह हाल हो गया। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पति के रोज 2 पैसे के गुड़ और चना लाकर गुरुवार का व्रत करो। शुद्ध जल से भरे लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सुनने वाले प्रेमियों को अमृत का प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत को बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। तब बृहस्पति भगवान बोले, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना स्त्रियां लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें बृहस्पति के रोज रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति महाराज वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हार लकड़ी काटकर शहर को बेचने गया। उसे उस दिन औरों दिन से अधिक पैसा मिला, जिससे उसने गुड़ और चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके कलेश दूर होने लग गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया, वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस शहर के राजा ने शहर में घोषणा करवा दी कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करने आवे, कोई भी अपने घर चूल्हा न जलावे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। शहर के सभी लोग भोजन करने गए, किंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ घर ले गए। ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। उसे वह नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया, जरूर मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है, और उसे पुलिस को बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, वह अपनी दशा को याद करके सोचने लगा कि किस पूर्व जन्म के कर्मों का मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति जी महाराज जेल के दरवाजे के पास प्रकट होकर कहने लगे, रे मूर्ख, तूने कथा नहीं करी, इसके कारण तेरा यह हाल हुआ है। अब तुम चिंता मत कर, मेरे कहने पर चल। जेल खाने के दरवाजे पर तुझे बृहस्पति के रोज 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू कथा करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। उसने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति जी महाराज ने उस राजा के स्वप्न में कहा,
हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद किया है वह राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न को सोचकर वह राजा प्रातःकाल जल्दी उठा और उसने खूंटी पर हार को लटके हुए देखकर लकड़ा बुलाकर क्षमा मांगी और योग्य वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा, बृहस्पति जी की आज्ञा से राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने देखा तो सबसे पूछा, है सब किसके हैं? सबने बताया कि रानी और उसकी दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को इस बात का पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, देखो दासी, राजा हमें बुरी बुरी वह हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट नहीं जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ घर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी बोली, यह धन में बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत रखूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहा करता और रोज व्रत रखने लगा। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। ऐसा निश्चय कर वह घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। वह उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहाँ है दाल? राजा ने दाल निकाली। कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान हल जोतता मिला। वह उसे रोककर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तेरी कथा सुनूंगा, इतने में 4 हल जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा सुनकर राजा आगे मार्ग में बढ़ गया। राजा के मार्ग में बढ़ते उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में भी पहुंचते दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने पुत्र का यह हाल देखा तो पुत्र ने सबियाल पूछा। पुत्र ने सबियाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, परंतु मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने उसके खेत में जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका बैल भी खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, परंतु दूसरे रोज राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? वे बोले, कोई पड़ोस में है तो देख आती हूँ। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया जो बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। अतः उसे मालूम हुआ कि एक कुम्हार है जिनके का बेटा बीमार है, उनके यहाँ 3 रोज से किसने भोजन नहीं किया। तो रानी ने उसको अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तू चल जा, परंतु बालकों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने भाई से कहा, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएंगे तुम क्या करोगे? राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट गए। जाकर रानी से कहने लगे, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि कुछ नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति जी महाराज ने मैं सब कुछ दिया, वे मैं औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति जी महाराज ने उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें मास उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। सुनकर रानी ने भी हाँ कर दिया। जब राजा को की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बधाई लेकर अपने भाई के आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर आई है, गधा चढ़ी नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देवता ऐसे ही है, जिसकी जैसी भी मनोकामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करने। जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन करता है, हृदय से मनन करता है, जयकारा बोलता है, जिस प्रकार राजा रानी ने कथा में बृहस्पति महाराज का गुणगान किया है और बृहस्पति महाराज ने भी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण की है, उसी प्रकार हृदय से भगवान का मनन करना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए। उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति महाराज पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की, विष्णु भगवान की जय।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण देवता थे। वे बहुत उनकी एक स्त्री थी। प्राचीन काल में ब्राह्मण देवता तो उसके लिए बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी उन पर विस्तार का जाप करने लगी और अपने पूजन पाठ से वह स्कूल जाती, अपना पूजन पाठ खत्म करके स्कूल जाती और मार्ग में जाते समय वह एक मुट्ठी जौ डालती हुई जाते। लौटते समय इनको वे स्वर्ण बन जाते, इनको बीन कर घर ले आते। एक दिन वह सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और बोले, हे बेटी, सोने की जौ साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति जी महाराज ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वह जौ फैलाती हुई गई, लौटते समय जो भी नहीं थी उसे सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या के रूप में इस कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और घर जाकर उदास होकर लेट गया। जब इस बात का पता राजा को चला, वे प्रधानमंत्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए और बोले, हे बेटा, किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? कोई कारण हो सो कहो, वही कार्य करूंगा जो तुम्हें प्रसन्नता दे। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनकर बोला, आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु एक कन्या है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही हो। राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह का कन्या का तुम्हें पता लगाओ, मैं अवश्य तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह दिया। ब्राह्मण देवता भी अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान पूर्वक दोनों का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। दोनों भोजन के लिए तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की अवस्था को देखकर माँ का हाल पूछा। पिता ने सभी हाल कह दिया। तब पुत्री ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। कुछ दिन तो इस तरह सुखपूर्वक बीत गए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। वह अपनी पुत्री के पास फिर गया और सारा हाल कह दिया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लिवाइए, मैं ऐसी विधि बता दूंगी जिससे अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता दूसरे दिन अपनी स्त्री को लेकर अपने कन्या के पास पहुंचे। वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करना चाहिए, जिससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। उसने अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खाने लग गई। इससे उसकी पुत्री को गुस्सा आया। उसने कोठरी में सारा सामान निकाला और अपनी माँ को बंद कर दिया। दूसरे दिन निकाल कर स्नान आदि करके पाठ करवाया। उससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक विस्तार व्रत रखने लगी और अपना पूजन पाठ से पुत्रवान और धनवान हो गई। इस लोक में सुख पाकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।